Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 23 of compiler construction. But as per our routine, before starting today's lecture, let's have some review of previous lesson and particularly आज हम रिव्यू में जो लास्ट लेक्चर में हमने SLR टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका देखा था, उसमें हम थोड़ा सा उसको लेंथी कर रहे थे. आज हम कैनोनिकल सेट जो आइटम्स हैं वो लास्ट इसलिए उसको खुद से डिले किया था, खुद से उस जो हमारे पास था टेबल कैनोनिकल सेट जो आइटम्स थे उसको खुद से नहीं रखा था ताकि हम उसको अपने जो है कॉन्सेप्चुअल पावर उसको यूज करके फिर उसको हम आपस में कंपेयर करें, तब देखें कि ये किस किस चीज को हमने किस तरह रिलेट करना है एक पार्सिंग टेबल बनाने के लिए. मींस के जो हम पिछले जितने स्टेप्स करते आ रहे हैं उनको अब हम रिलेट करके एक इकट्ठी पार्सर बनाना है. अब हमने आज हम उसको रिव्यू में इकट्ठी चीजों को देखेंगे ताकि हम जो लास्ट टाइम इंटेंशनल हमने जो उसको नहीं किया था अब हम उसको सामने रख के फिर देखेंगे कि क्या जो बात हम लास्ट टाइम कर रहे थे वो ठीक थी या उसकी मदद से हमें आज समझने में आसानी होगी या नहीं. सो स्टार्टिंग आवर रिव्यू विद LRK पार्सिंग. इसमें L इज फॉर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ द इनपुट, R इज फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, K represents the number of input symbols of lookup ahead that are used in making parsing decisions. आज भी हम एक चेक करेंगे टुडेज लेसन के अंदर. हम देखेंगे कि एक इनपुट सिंबल को कंसिडर करके हम कैसे जो है LR1 के लिए कैसे इसको बिल्ड करेंगे कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स को, कि किस तरह कैनोनिकल आइटम्स का जो सेट होगा वो किस तरह बिल्ड होंगे, किस तरह हम लुक एट सिंबल में अगर एक कैरेक्टर हमारे पास है इनपुट तो उसको हम किस तरह कंसिडर कर रहे होंगे. टू कंस्ट्रक्ट द कैनोनिकल LR0 कलेक्शन फॉर अ ग्रामर वी डिफाइन एन ऑगमेंटेड ग्रामर. फर्स्ट स्टेप. देन टू फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीटिंग दैट LR0 कलेक्शन जो आइटम्स है उसके लिए. ऑगमेंटेड ग्रामर is very simple. This is our given grammar. कोई भी है और नीचे इंक्लूड. ऑगमेंटेड ग्रामर क्या करती है, सिंपली इससे पहले एक न्यू प्रोडक्शन ऐड कर देती है और जो एग्जिस्टिंग ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल होता है उसको उसके साथ उसकी बॉडी बना देती है, उसका हेड एक न्यू टर्मिनल का. दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड ग्रामर. So formally, if G is a grammar with start symbol S, then G dash the augmented grammar for G is G grammar with the new start symbol S dash and production S dash to S. The purpose of this new starting production is to indicate to the parser when it should stop parsing and announce acceptance of the input string. That is acceptance occurs when the parser is about to reduce by. कि जब हम इस अपनी जो खुद से डाली हुई प्रोडक्शन से उसको रिड्यूस करेंगे then we can say that the particular input string is accepted by our parser. सेकेंड जो इसमें चीज थी that is closure, कि हमने अपनी प्रोडक्शंस को क्लोज कैसे करना है. Closure of item sets. If I is a set of items for a grammar G, then closure of I is the set of items constructed from I by the two rules. तो इसमें दो रूल्स को हम जो है वो मद्देनजर रखेंगे क्लोजर कैलकुलेट करते हुए. इनिशियली एड एवरी आइटम इन I टू क्लोजर ऑफ I, के शुरू में I के अंदर जितने हमारे आइटम्स हैं उनको सबको क्लोजर ऑफ I में डाल दें. दिस इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, अगर इस टाइप की कोई प्रोडक्शन उसमें मौजूद हो और B से हमारे पास कोई प्रोडक्शन मौजूद हो हमारी G डैश ग्रामर के अंदर, देन ऐड द आइटम. तो इस आइटम को हम क्या करेंगे, डॉट लगा के अपने क्लोजर के अंदर ऐड कर देंगे और इस स्टेप को उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई नया आइटम उसमें इंक्लूड होना बंद ना हो जाए. सो इस तरीके से हम क्लोजर कैलकुलेट करेंगे किसी भी आइटम सेट का. Then second thing is go to function. Go to function is useful where I is a set of items and X is a grammar symbol.
इसके अंदर आई जो है वो सेट ऑफ आइटम्स है, मींस के आई नोट से जो हम, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये 11 तक जाएगा। और एक्स जो है वो ग्रामर सिंबल्स है। Go to IS is defined to be the closure of the set of all items, कि जितने आइटम्स हैं उन सबको हमने क्लोज करना है, सच दैट इस टाइप के जितने आइटम्स होंगे जो अभी क्लोज नहीं होंगे, कि इसको ओपन किया और ये इसको क्लोज कर दिया। क्लोज मीन्स कि उसको हमने ट्रेवर्स कर लिया, उसको पार्स कर लिया उस पर्टिकुलर पार्ट को। डॉट जिसके ग्रामर सिंबल के स्टार्ट में होगी मीन्स कि इसको ये ओपन हो गया, इसको हमने ओपन कर लिया। और डॉट जब उसके एंड पे होगा तो मीन्स इसको हमने क्लोज कर दिया। अगर डॉट पूरी प्रोडक्शन के एंड पे होगा तो मीन्स पूरी प्रोडक्शन को हमने क्लोज कर दिया, या अदर एंड हमने इसका क्लोजर ले लिया। Intuitively, the goto function is used to define the transitions in LR0 automata for a grammar. Basically, goto function यही बताता है कि पहले सेट से दूसरे सेट तक हम किन ग्रामर सिंबल्स के जरिए जा सकते हैं। The states of the automata corresponds to set of items and goto IX specifies the transition from the state I for input symbol X. तो हर इनपुट सिंबल के लिए हमारे पास स्टेट आई से कोई ना कोई उसकी आउटगोइंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इट मीन्स कि वो अगर आ जाती है तो वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर, कि हमारे पास इनपुट से नेक्स्ट जो आइटम सेट है उससे होना चाहिए। सो दिस इज आवर मॉडल ऑफ एलआर पार्सर। इसके अंदर 4 चीजें हैं और मेन चीज जो इसके अंदर है वो एलआर पार्सिंग प्रोग्राम है। ये सबके लिए सेम है, जितने भी पार्सर हम एलआर पार्सर्स को स्टडी करेंगे उनमें दिस पार्ट ऑफ मॉडल इज सेम। डिफरेंस जो आएगा वो हमारा पार्सिंग टेबल पे आएगा, कि जो पार्सिंग टेबल होगा वो डिफर करेगा एज पर आवर पार्सर। इसमें इनपुट भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें इनपुट में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इसके लुका हेड में आएगा, जिसमें हम LR1, LR2, LR3 को कंसिडर करेंगे तो वो इसके लुका हेड में आएगा। एंड स्टैक इज आल्सो सेम। और आउटपुट जो ये आउटपुट जनरेट कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में भी हमने देखा था कि वो एक आउटपुट भी जनरेट करता है साथ के, सेंड दिस रिडक्शन टू, रिडक्शन के बाद मोस्टली वो आउटपुट जनरेट करता है। एंड एरर, इसमें एक एरर को भी इंडिकेशन है कि एरर भी ये जनरेट करता है। तो एरर को हम आउटपुट में इसलिए नहीं डालते कि आउटपुट को हम मोस्टली सक्सेस स्टोरी कंसिडर करते हैं। पार्सिंग टेबल 2 डिफरेंट फंक्शंस पे मुश्तमिल होती है, इसमें एक्शन और गो टू। स्ट्रक्चर ऑफ द पार्सिंग टेबल, क्योंकि पार्सिंग टेबल ही हम चेंज करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज में, तो इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, अ पार्सिंग फंक्शन, पार्सिंग एक्शन फंक्शन, एक्शन एंड अ गो टू फंक्शन, जिसका नाम भी गो टू है, उसका इस फंक्शन का नाम भी एक्शन है। गिवन अ स्टेट आई एंड अ टर्मिनल ए और द एंड मार्कर, मींस के एक्शन में ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इसको लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि एक्शन और एक्शन तो क्या करें, इसमें जो पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं कि शिफ्ट जे, कि उसको इनपुट से शिफ्ट कर दे, उसके ऊपर रिड्यूस कर दे, उसको एक्सेप्ट कर ले और एरर जनरेट कर दे। एसएलआर पार्सिंग टेबल, तो एसएलआर पार्सिंग टेबल में दिस इज द लास्ट लेक्चर में जो हमने पार्सिंग टेबल जनरेट करना सीखा था, जो एसएलआर पार्सिंग टेबल था उसकी इनपुट ऑब्वियसली हमारी ग्रामर थी और आउटपुट जो है वो हमारा एसएलआर पार्सिंग टेबल होगा, जो इन 2 एक्शंस और गो टू पे कंप्राइज कर रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट C इज इक्वल टू ऑल कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स, जिनको हम बनाएंगे और जिसको हमने बनाना सीखा था फॉर G डैश, ऑब्वियसली G डैश ग्रामर के लिए, ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए। अब इसमें ये 3 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके एक्शन और गो टू को, एक्शन को बेसिकली हम देखेंगे कि कौन सा एक्शन जो है उसको हम
प्लेस कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। सो इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ आइटम इन आवर कैनोनिकल सेट आई मीन्स I0, हम स्टार्ट क्योंकि I0 से ही करेंगे, तो इस टाइप की अगर उसके अंदर आइटम हो, और पहली चीज ये फर्स्ट कंडीशन है, एंडिंग के दूसरी ये कंडीशन, और गो टू इस स्टेट से हम किसी इनपुट सिंबल के लिए किसी और स्टेट पे जा रहे हों, देन क्या करे, एक्शन I/A के अंदर यानी कि उस टेबल के अंदर इस मुकाम पे एक एंट्री कर दे शिफ्ट J। इसमें जो गौर करने वाली बात है, हेयर A मस्ट बी अ टर्मिनल, कि इसके अंदर A जो है वो लाजमी तौर पे टर्मिनल हो। देन इफ A इज इक्वल टू अल्फा डॉट मीन्स कि इसका हम इस प्रोडक्शन को क्लोज कर चुके हों, इस आइटम सेट में हो, ये इस तरह के आइटम इस सेट में हो, तो एक्शन I/A टू रिड्यूस A टू अल्फा फॉर ऑल A इन फॉल ऑफ A। तो फॉल ऑफ A के अंदर जितने सिंबल्स होंगे उसके और उस स्टेट के हम कॉम्बिनेशन में वो एंट्री कर लेंगे। थर्ड ये है, इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि ये A जो है वो स्टार्टिंग सिंबल ना हो जो हमने खुद से इंसर्ट किया हुआ है। अगर वो स्टार्टिंग सिंबल हो तो हमने वहां पे एक्सेप्ट लिख देना। Then go to transition for state I are constructed for all terminals non-terminals A using the rule। इस रूल के तहत हमने सिंपली, इट्स वेरी सिंपल थिंग, कि उसको हमने वहां पे गो टू IA में जो भी नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा होगा उसको वहां मेंशन कर देना। सो ये हमारा कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स है। जो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं ऑलरेडी, और ये हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर है। G'। अब अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम, अब अगर हम इस एल्गोरिथम को, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया क्योंकि ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मेथड भी हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था। स्टेट I इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम I। अब हम I0 को कंसिडर कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर कि इस टाइप की कोई प्रोडक्शन है और उसके गो टू में, और वो गो टू हो रही है किसी इनपुट सिंबल के लिए जिससे पहले ये ओपन हो रही है। सो लेट्स सी कि इसके अंदर कोई ऐसी है जो टर्मिनल से ओपन हो, जिसका टर्मिनल ओपन हो रहा हो, जो टर्मिनल्स हो, तो दो हमें मिली हैं जिनका ये ओपन हो रही हैं जो इनपुट सिंबल, और I0 स्टेट से, चूंकि हमने कंसिडर किया कि I0 है, तो I0 स्टेट से इन इनपुट्स के लिए हम कहीं दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन जो हमने चेक करनी, तो पहले हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो I0 से इस इनपुट पे हम I4 में जा रहे हैं, इट इज I4, हम I4 में एंटर हो रहे हैं, और ID से हम I5 में एंटर हो रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है दोनों, कि इस टाइप की प्रोडक्शन भी मौजूद है और हम नेक्स्ट स्टेट पे भी जा रहे हैं। अब J हमारे पास है पहले A के लिए, मींस के जब स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है तो हमारे पास है 4 और ID के लिए हमारे पास है 5। इसके लिए J 4 है और ID के लिए J जो है वो 5 है। ओके, तो सेट एक्शन क्या करें, एक्शन I मेरे पास 0 है, A मेरे पास ब्रैकेट है स्टार्टिंग, तो क्या करें, इसके एक्शन में क्या एंटर कर दे, J मेरे पास इस सिनेरियो में 4 है, और सेकंड एक्शन ऑफ जीरो और ID इज इक्वल टू S5। तो अब हम अगर अपना टेबल चेक करें तो 0 और ID में मेरे पास S5 है, और 0 और इस इनपुट पे मैंने ये मेंशन कर दिया।
अब अगर हम गो टू की तरफ जाएं, ये मेरा एक्शन टेबल था, दिस इज माय एक्शन टेबल, ये मेरा एक्शन टेबल था जिसके ऊपर मैंने ये दोनों काम किए। अब हम चेक करते हैं गो टू। गो टू के लिए गो टू ट्रांजिशंस फॉर स्टेट आई, हम स्टेट आई इज इक्वल टू आई नॉट को कंसिडर कर रहे हैं तो आई 0 है, आर कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स ए, जितने नॉन टर्मिनल्स ए होंगे इसके अंदर, यूजिंग द रूल इफ गो टू आई ए टू आई जे देन गो टू आई ए इज इक्वल टू जे। जितने नॉन टर्मिनल्स के लिए इस स्टेट से हम मूव कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेट पे, तो उस पे हमने जो है उस स्टेट का नंबर मेंशन कर देना। तो हम चेक करते हैं अपने कैनोनिकल से कि हम गो टू के लिए किस पे मूव कर सकते हैं, इस आई नोट से। अब आई नोट में हमारे पास कितने, सबसे पहले तो इसमें से हम नॉन टर्मिनल्स निकाल लेते हैं। ई इज ए नॉन टर्मिनल, टी इज ए नॉन टर्मिनल एंड एफ इज ए नॉन टर्मिनल, 3 है। तो हम आई नोड से ई के जरिए जा रहे हैं आई 1 पे, तो हम क्या करते हैं 0 से 1 पे मूव कर रहे हैं ई के जरिए, तो हम इसमें लिख देते हैं 0 से ई के जरिए हम 1 पे मूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 0 से टी के जरिए हम कहाँ मूव कर रहे हैं, आई नॉट से टी के जरिए हम 2 पे मूव कर रहे हैं, तो हम इसमें 2 मेंशन कर दिए एंड सिमिलरली हम 3 मेंशन कर रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाएं और उसके बाद हम I1 कंसिडर कर लें, I1 हमारे पास 2 हैं जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ, इसमें हमारे पास एक एक्सेप्ट की कंडीशन आ रही है और एक शिफ्ट 6 की। इसी तरह I2 में अगर कर लें तो इसमें हमारे पास चूंकि ये यील्ड क्लोज हो चुकी है तो हम इस पे रिड्यूस का लगा रहे हैं। रिड्यूस का हमारे पास रूल ये है कि अगर ऐसी प्रोडक्शन हो जो क्लोज हो चुकी हो इन दिस पर्टिकुलर सेट, देन सेट एक्शन, ये एक्शन कर दो रिड्यूस ए टू अल्फा, यानी कि ये प्रोडक्शन कहा, इन फॉलो ऑफ ए। तो हम इस एग्जांपल में हमारे पास चूंकि ई है और फॉलो ऑफ ई है मेरे पास, ये भी मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं तो मैं सिर्फ उसको यहाँ रिपीट कर रहा हूं, डॉलर प्लस, तो मैं ये जितने सिंबल्स हैं 0 डॉलर की जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक्शन में, एंड सिमिलरली 0 फॉर इनपुट प्लस एंड 0 फॉर एंडिंग ब्रैकेट, उसमें मैं आर और इस प्रोडक्शन का नंबर लिख दूंगा जो कि मेरे पास है ई से टी, जो कि मेरे पास R2 है। तो मैं अब एग्जैक्टली 0 से इस पे और डॉलर पे इसके अंदर मैं देखूंगा फॉर ऑल ए इन फॉलो ए, सेट एक्शन आई टू ए, आई मेरे पास इस सिनेरियो में फॉर I2 ये 2 था तो 2 कॉमा, यहां से मैं इसको करूंगा इट्स नॉट 0 इट्स 2 और इनपुट सिंबल मेरे पास है डॉलर, देन 2 इनपुट सिंबल प्लस, देन 2 इनपुट सिंबल एंडिंग ब्रैकेट, तो वहां पे मैं R2 मेंशन कर दूं, तो 2 इनपुट सिंबल डॉलर R2 एंड फॉर प्लस आल्सो R2, तो ये रिडक्शन की एंट्री हो जाएगी। सिमिलरली इसी सिनेरियो में जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो वी ऑब्टेन द एक्शन एंड गो टू टेबल्स, जो कि हमारे पास ये इसकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अंदर जो चीज एक नोट करने वाली है वो ये है कि ये रिड्यूस हमने हमेशा उस वक्त परफॉर्म करने हैं जब ये ए एस डैश ना हो। अगर ये एस डैश हो तो हमने वहां पे एक्सेप्ट इंसर्ट कर देना इनसाइड रिडक्शन की जगह। So now we will move towards today's lesson. Today we will see the viable prefixes. Then we will move towards LR1 grammars. क्या हम LR1 को स्टडी करेंगे, उसके कैनोनिकल आइटम्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस तरह पहले हमने LR0 के लिए किया था, अब हम LR1 के लिए करेंगे और देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे करनी है, और देन उस कैनोनिकल LR
आइटम सेट के लिए हमने पार्सिंग टेबल कैसे बनाना है। जिस तरह आज हमने रिव्यू किया था कि ये एलआर का जो एसएलआर का जो पार्सिंग टेबल था, तो ये हमने इस तरह इसको बिल्ड किया, ये उसका मेथड था। ऑलमोस्ट मेथड जो है वो सिमिलर है, उसमें सिर्फ एक इनपुट सिंबल जो जिसको लुका हेड में होगा उसकी एडिशन हो जाएगी, बट अगर उसको हम देखेंगे तो स्टार्टिंग विद द वायबल प्रीफिक्सेस, the prefixes of right sentinel forms that can appear on the stack of a shift reduce parser are called viable prefixes. The LR0 automata for a grammar characterizes the strings of grammar symbols that can appear on the stack of a shift reduce parser for the grammar. जो स्टैक कंटेंट्स होंगे वो मस्ट बी ए प्रीफिक्स ऑफ अ राइट सेंटिनल फॉर्म के, जो भी स्टैक के कंटेंट्स हों वो इसके प्रीफिक्स लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज मैच ही नहीं करेगा, प्रीफिक्स नहीं होगा तो मैच नहीं करेगा। इफ द स्टैक होल्ड्स अल्फा एंड द रेस्ट ऑफ द इनपुट इज एक्स, देन अ सीक्वेंस ऑफ रिडक्शन विल टेक, इस टाइप का कुछ वो हमारे पास सिनेरियो बनेगा। एस से राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ हम अल्फा और एक्स पे होंगे, और ये चूंकि प्रीफिक्स है तो ये स्टैक पे होल्ड कर रहा होगा, जिस तरह हमने स्टैक कंटेंट्स मनफी प्रीफिक्स ऑफ राइट सेंटिनल फॉर्म, ये हमारी राइट सेंटिनल फॉर्म है और ये हमारा प्रीफिक्स है जो स्टैक के ऊपर होगा। A viable prefix is a prefix of a right sentinel form from that does not continue past the right end of the rightmost handle of that sentinel form. By this definition, it is always possible to add terminal symbols to the end of a viable prefix to obtain a right sentinel form. SLR parsing is based on the fact that LR0 automata recognize viable prefixes. So SLR के अंदर ये एक है अपना बाइंडिंग कि वो इसको हमेशा ही रिकॉग्नाइज करेगा जो वायबल प्रीफिक्सेस होंगे, मींस के ऐसी पार्ट जो कि स्टैक पे मौजूद हो और इसका जो राइट सेंटिनल फॉर्म है वो भी प्रोडक्शन में हो। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एलआर पार्सर्स व्हिच आर पावरफुल देन एसएलआर। Now we shall extend the previous LR parsing techniques to use one symbol of lookup ahead on the input. तो पहले हम 0 पे थे, अब हम 1 सिंबल के ऊपर जो एक इनपुट सिंबल है उसको कंसिडर करेंगे। So there are two different methods, canonical LR और just LR method is same, which makes full use of the lookup ahead symbols. This method uses a large set of items called the LR1 items. The lookup ahead LR और LALR तो दो हैं, कैनोनिकल को हम CALR या सिंपल LR कहते हैं, और जो लुका हेड LR मेथड विच इज बेस्ड ऑन द LR0 सेट ऑफ आइटम्स एंड हैज मैनी fewer states than typical parser based on LR1 items. SLR used the LR0 items, that is the items used were productions with an embedded dot but contained no other lookup ahead information. इसमें हम डॉट तो इंक्लूड कर देते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसको क्लोज तो करते हैं, लेकिन लुक अहेड से हम कोई सिंबल जो है उसको मैच नहीं कर रहे होते क्योंकि 0 आइटम में कोई भी उससे हम इनपुट नहीं ले सकते। इसकी जगह जो LR1 आइटम्स हैं कंटेन द सेम प्रोडक्शंस के, इसकी प्रोडक्शन सेम होगी विद एम्बेडेड डॉट्स, जिस तरह हम पहले करते हैं डॉट को एम्बेड करके, लेकिन इसके अंदर जो एडिशन है बट एड अ सेकंड कंपोनेंट विच इज टर्मिनल और डॉलर साइन, कि एक लुका हेड से एक सिंबल उठा के उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं जो या कोई टर्मिनल हो सकता है या डॉलर साइन। डॉलर साइन उसके एंड के लिए है, वो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि डॉलर जब होगा तो उसको हम एंड मार्कर के तौर पे यूज कर रहे हैं। दिस सेकंड कंपोनेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन द डॉट इज एट द एक्सट्रीम राइट, इंडिकेटिंग दैट द रिडक्शन कैन बी मेड इफ द इनपुट सिंबल इन द अप्रोप्रिएट फॉलो सेट। इस चीज को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है कि जब किसी भी प्रोडक्शन के एंड पे हमारे पास डॉट आ जाए और जो साथ एक सेकंड कंपोनेंट है उस प्रोडक्शन का जो कि लुक एट सिंबल से नजर आ रहा है, वो अगर फॉलो सेट में हो, जो उसका हेड है उसके फॉलो सेट में हो, तो हम उसको वो पहले ही कह सकते हैं क्योंकि वो हमें नजर आ रहा है कि ये ये पार्स हो चुका है।
क्योंकि वो उसमें है, उसको हम कंसिडर करके उसको पार्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा मजीद क्लैरिफाई कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल for LR1 we do that fraction only if the input symbol is exactly the second component of the item. The finer control of when to perform reductions enables the parsing of a larger class of languages. Formally we say LR1 item, ये एक आइटम है हमारे पास, ये पार्ट सेम है, ये एक नई चीज ऐड कर दी है हमने उसके अंदर, is valid for a viable prefix gamma if there is a derived डेरिवेशन, इस टाइप की अगर कोई डेरिवेशन हो वेयर gamma इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा एंड आइदर a इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ w और w इज नल एंड a इज डॉलर साइन। अब ये सिनेरियो कुछ इस किस्म का बनता है कि जो हमारा, क्योंकि हम राइट सेंटिनल फॉर्म की बात कर रहे हैं, कि ये जो अल्फा है ये हम पहले ही देख लेते हैं हमारे इनपुट सिंबल से, लुका हेड जो है, क्योंकि ये एक सिंबल को अब एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहा होगा, ये हमेशा एक होगा कि इसको हम यहां पे ऐड करेंगे। इस चीज को समझने के लिए इसी चीज को हम इस एग्जांपल का सहारा लेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो प्रोडक्शन है, तीन प्रोडक्शन है, लेकिन चूंकि इनका हेड सेम है इसलिए हम इसको इस तरह लिख रहे हैं। सो देयर इज अ राइट मोस्ट डेरिवेशन, एस से हम एक ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं जो हमें यहां पे ले जाए, इसको हम ड्राइव करके देख लेते हैं एग्जैक्टली। राइट मोस्ट डेरिवेशन है और इट मीन्स के नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हम यहां पहुंचे और एक स्टेप के बाद हम इस पे पहुंचे। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे एस से, डबल बी चूंकि पहली है इसको तो हम हर सूरत लेंगे ही लेंगे। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है तो बी से हम लेंगे ए बी, इस बी को हमने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। अब अगेन राइट मोस्ट करनी है तो इस बी को हमने रिप्लेस कर दिया, अब हमने इस प्रोडक्शन को यूज किया, पहले हमने इसको किया था। अब हमने अगेन राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है, लेकिन अब हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है वो सिर्फ बी है, तो यही हमारा राइट मोस्ट है और यही हमारा लेफ्ट मोस्ट है। इसकी मदद से हमने इसको दोबारा क्या किया, ये प्रोडक्शन यूज की। अब फिर ये एक ही हमारे पास है तो इसको हमने ये प्रोडक्शन यूज कर लिया। ये अब 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें हमने 5 जब मूव्स की तो हमें ये चीज मिल गई जो यहां पे एग्जैक्टली लिखी हुई है। अब इसके बाद हम एक मूव और करेंगे और हमें जो है एग्जैक्टली क्या मिलेगा, जो कि ये मेंशन है, यानी कि टोटल 6 जो हमने ये परफॉर्म किए उसके डेरिवेशन स्टेप्स, तो 6 डेरिवेशन पे हमें ये चीज मिल गई। वी सी दैट आइटम बी से a डॉट बी ए इज ए वैलिड फॉर अ वायबल प्रीफिक्स। अब इसमें जो समझने की चीज है, जो हमने वायबल प्रीफिक्स की बात की है और उसके बाद हमने एक लुका हेड सिंबल को, कि अगर ये चीज है बी से जो हमारे पास इसकी है a, यानी कि हम b को अगर कर सकते हो और इनपुट सिंबल हमारे पास a हो, तो उसमें हमारे पास वायबल प्रीफिक्स क्या हो सकता है, मींस कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं इस स्टेट पे। सो अगर हम इस प्रोडक्शन को जो इस इंटरमीडिएट स्टेप को कंसिडर करें तो इसमें ये हमारे पास s है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन। ये हमारे पास डेल्टा है जो हम जिसको शुरू में कर चुके हैं, और ये हमारे पास वो है, वो नॉन टर्मिनल है जिसको अभी हमने आगे चेंज करना है, और ये वो इनपुट स्ट्रिंग है जो ऑलरेडी हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, W है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो डेल्टा है वो इसके a के बराबर होगा। इसमें डेल्टा चूंकि मेरे पास डबल है तो जो आगे a आएगा ये बेसिकली अल्फा होगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वायबल प्रीफिक्स होगा कि नेक्स्ट हमें ए ही मिलेगा। So the method for building the collection of sets of valid LR1 items is the same as the one for building the canonical collection of LR0 items. तो ये दोनों सेट सेम हैं, we only need to modify the two procedures closure and go to। तो उन दोनों में थोड़ी सी चेंज है। किसी भी सेट के लिए जिसका हम क्लोजर सेट ऑफ आइटम्स क्लोजर आई फॉर ईच आइटम, इस टाइप का जो आइटम होगा, पहले हम था ये सेम थी लेकिन इस ए को हम कंसिडर नहीं करते थे। इन आई ईच प्रोडक्शन बी इन गैमा इन ऑगमेंटेड ग्रामर, ईच टर्मिनल बी इन फर्स्ट ऑफ बीटा ए। अब यहां पे जो हम फर्स्ट देखेंगे वो पहले देखते थे सिर्फ बीटा का, मींस के जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता था उसका फर्स्ट, लेकिन इसके अंदर हमने बीटा के साथ इस इनपुट सिंबल को भी इंक्लूड कर लिया है। तो ऐड हम क्या करेंगे, इस टाइप की जितनी प्रोडक्शंस होंगी बी के साथ हम उसको ऐड कर देंगे आई के अंदर, और बी इसमें वो तमाम टर्मिनल होंगे जो उसके फर्स्ट में होंगे। इसको हम एक कैलकुलेट करके देखेंगे एक को। सिमिलरली जो गो टू होगा वो क्या करेगा कि अब कंसिडर उसमें हम करेंगे ईच आइटम, इस टाइप का जितना भी आइटम होगा इनिशियलाइज जे टू द एम्प्टी सेट, तमाम इनपुट सिंबल्स के लिए, एक्स मींस इनपुट सिंबल्स, आई करंट स्टेट जो है उसकी करंट स्टेट, और जो भी हम कैनोनिकल सेट है उसका जो करंट सेट है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। फॉर ईच आइटम, इस तरह के जितने आइटम होंगे उसके, ये हमारा जो है लुका हेड सिंबल है इन आई एड आइटम, तो उसको हम ओपन और उसको क्लोज कर देंगे इस सेट के ऊपर टू सेट जे, तो जो नया सेट हम बनाएंगे उसमें इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोजर को हम दोबारा इसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हम स्टार्ट में होगा। तो ये हमारा बेसिकली जो आइटम्स का प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सेम है जिस तरह लास्ट था। सो कंसिडर द फॉलोइंग ऑगमेंटेड ग्रामर। अब हम इस ग्रामर को कंसिडर करके कंस्ट्रक्ट करेंगे LR1 आइटम सेट्स जो हैं उनको। स्टार्ट कैसे करेंगे, वी बिगिन बाय कंप्यूटिंग द क्लोजर ऑफ S डैश। इस स्टेटमेंट को लेके S डैश ये हम खुद से लेंगे, और इसमें जो लुका हेड सिंबल होगा वो डॉलर होगा फर्स्ट स्टेज पे। ये चूंकि सेट है, इसके आगे और भी मेंबर हो सकते हैं तो इसलिए हम इसको सेट में लिख रहे हैं जिस तरह ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये S ओपन है। अब क्लोजर मींस कि हमने इसको क्लोज करना है। सो टू क्लोज वी मैच द आइटम, इस आइटम को हम मैच करेंगे विद द आइटम A अल्फा B डॉट B बीटा A इन द प्रोसीजर क्लोजर। इसमें हमारे पास, अब इसमें हमारे पास A क्या है, क्योंकि अभी हमने इसको मैच करना है तो हमें सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसमें A हमारे पास S डैश है, डॉट से पहले चूंकि कुछ है नहीं तो वो अल्फा जो है वो नल है, देन डॉट, और ये B S जो है वो B का रोल प्ले कर रहा है इस फॉर्म के अंदर। ये जो मेरे पास फॉर्म है जो कि एल्गोरिथम में मेंशन है, इसमें अल्फा नल है। अगर हम इसको उस तरह देख लें, A S डैश है, B मेरे पास S है, बीटा फिर नल है, और A मैं जो इसमें देख रहा हूं वो डॉलर है। अब ये स्टेट मेरे पास बन गई है जो मेरे पास यहां पे ये लिखी हुई है, अलाउ मी टू क्लियर द कमेंट्स। अब ये फॉर्म मेरे पास बन गई है फॉर द फर्स्ट आइटम जो मेरा इस क्लोजर का। अब ये फॉर्म क्या कहती है, इसको अगेन समझ लें क्योंकि लास्ट वीक जो हमने कैलकुलेट किया था उसका मेथड सेम था। फॉर ईच प्रोडक्शन बी से गैमा, कि बी से गैमा के जितनी प्रोडक्शन हैं किसके अंदर, ग्रामर के अंदर। अब हम सबसे पहले हम इस लाइन पे होल्ड करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास बी से गैमा की कितनी प्रोडक्शन हैं। बी इसमें मेरे पास S है तो S की इसमें मेरे पास एक ही प्रोडक्शन है,
इन जी डैश, तो जी डैश मेरे पास ये है, तो इसमें एक प्रोडक्शन है। देन ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, चेक कर लिया उसके अंदर। उसके बाद फॉर ईच टर्मिनल बी इन फर्स्ट ऑफ बीटा ए, अब मैं फर्स्ट ऑफ बीटा ए कैलकुलेट कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ बीटा ए, अब बीटा ए मेरे पास क्या बन रहा है, बीटा नल है तो उसका फर्स्ट भी नल ही होगा, और ए मेरे पास है डॉलर साइन, तो इसका फर्स्ट भी डॉलर ही होगा। फॉर ईच प्रोडक्शन एंड टर्मिनल बी इन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट ग्रामर बी से गैमा मस्ट बी एस सी, देखो जिस चीज का हमने इंतखाब किया था एग्जैक्टली वही है। एंड सिंस बीटा इज नल, चूंकि बीटा नल है, एंड ए इज डॉलर साइन, बी में ओनली भी डॉलर, तो बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही होगा। तो उसके बाद हम क्या करें, अब हमने इस लाइन पे आके ईच टर्मिनल हमारे पास सिर्फ डॉलर है, हम क्या करेंगे, बी से ये प्रोडक्शन जिससे पहले डॉट लगा हुआ है और इनपुट सिंबल बी जो कि इस सिनेरियो में बी है टू सेट आई, इस सेट में हम ऐड कर देंगे। तो ये प्रोडक्शन है एस ए डॉट डबल सी, और जो आगे ए है वो चूंकि हमारे पास डॉलर है तो ये प्रोडक्शन हम ऐड कर देंगे। अब जो आई की हमारे पास करंट सिचुएशन है, आई नॉट की जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो है, ये तो मेरा इसमें पहले था ही, आई नॉट एस से डॉट एस, सेकेंड जो इसमें बन गई है वो है एस से डॉट सी सी कॉमा और डॉलर साइन। इस पूरे स्टेप के नतीजे में मेरे कैनोनिकल फर्स्ट कैनोनिकल सेट में जो नई आइटम ऐड हुई है वो ये है, ये मेरे पास जी डैश जो कि ग्रामर है इसकी। तो इसी तरह जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि इस टाइप की जितनी आइटम्स हमने ऐड की थी फॉर बी के लिए इन फर्स्ट ऑफ सी डैश दैट इज मैचिंग अगेंस्ट ए, वी हैव, अब हम इसको कंसिडर करेंगे, इस जिस तरह हमने पहले इस आइटम को कंसिडर किया, अब हम इसको कंसिडर करेंगे जो हमने नेक्स्ट ऐड किया है इसके अंदर। इसके अंदर जो हमने मैच की है दैट इज जो ऐड की है, इसको अगर हम मैच करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ तो वो ये बनेगा इसके साथ। तो इसके अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ए हमारे पास होगा एस, अल्फा अगेन नल होगा, अल्फा नल इस वजह से होगा कि अल्फा डॉट से पहले का पार्ट है और इसमें डॉट से पहले मेरे पास कुछ नहीं है, तो अल्फा नल होगा। बी जो है वो मेरे पास सी होगा, कैपिटल सी, और बीटा जो है वो भी मेरे पास सी होगा क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, और ए इसमें मेरे पास डॉलर साइन होगा। तो ये इसकी जो हमने इसको जिसका क्लोजर अब कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लोजर फंक्शन जो है इसका कैलकुलेट कर रहे हैं इस आइटम के लिए, उसमें ये मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया। अब सबसे पहले तो मुझे इसके चेक करना है कि सी से कोई प्रोडक्शन मेरी ग्रामर में मौजूद है, तो दो प्रोडक्शन हैं, तो इट मीन्स के सबसे पहले तो मुझे इसका फर्स्ट ऑफ बीटा एंड ए कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ बीटा और ए जो है दैट इज सी डॉलर, वो फर्स्ट ऑफ सी के बराबर ही होगा क्योंकि सी डज नॉट ड्राइव द एम्प्टी स्ट्रिंग, तो सी से कोई एम्प्टी स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो रही, तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट ऑफ सी है उसको कैलकुलेट करूंगा। सी कैलकुलेट करने से मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ सी कंटेन्स सी और डी, ये हमने पहले ही कैलकुलेट करना सीखा हुआ है कि फर्स्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सो राइट नाउ मैं इसको यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ कि सी और डी इसके फर्स्ट में है। दोबारा इसके पास ईच टर्मिनल बी, अब मेरे पास दो टर्मिनल है सी और डी, फर्स्ट ऑफ बीटा है, एड बी से इस टाइप की जितनी प्रोडक्शंस होंगी उसको हर टर्मिनल सिंबल के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगा।
अब मेरे पास यहाँ पे बी से कितनी है, बी सी से मेरे पास दो प्रोडक्शन सी ग्रामर के अंदर, जो एक सी 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 है और एक डी तक। तो मैं क्या करूंगा, अपनी ग्रामर के अंदर ये मेरे पास पहले से ऐड है, दो नई चीजें ऐड कर दूंगा, सी सी को इन दोनों इनपुट सिंबल्स के साथ और डी को भी इन दोनों इनपुट सिंबल के साथ, और इन दोनों से पहले यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। सो ये हमारा आई नोट का एक सेट बन जाएगा। इस प्रोडक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ उसको छोटा करके लिखा गया है, डॉट एस सी एंड देन सी से डी, सिमिलरली सी से डी, सी छोटे, ये छोटे सी हैं, स्मॉल सी से डी फॉर डी। लेकिन द ब्रैकेट्स हैव बीन ओमिटेड, इन ब्रैकेट्स को हमने रिमूव कर दिया, ये तो कोई इसमें जरूरत नहीं है, वो नोटेशनल कन्वीनियंस है। एंड वी यूज द नोटेशन सी ओवर डी एज अ शॉर्ट हैंड फॉर द टू आइटम्स, के इन दो के लिए हम इसको इस कूजे में बंद कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मेरा आई नॉट जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी कंप्यूट, अब कंप्लीट इस तरह हुआ है कि अब इन दोनों को तो मैंने कर लिया, अब ये भी नॉन टर्मिनल है और ये भी नॉन टर्मिनल है, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो करना है वो फॉर ईच प्रोडक्शन इस टाइप की जिसके आगे टर्मिनल ना हो, नॉन टर्मिनल हो। ये चूंकि दोनों टर्मिनल है, सी भी टर्मिनल और डी भी टर्मिनल है, इनसे मेरे पास कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं इस लूप से निकल जाऊंगा और उस वक्त मेरा आई नॉट कंप्लीट हो जाएगा, विच इज एग्जैक्टली दिस। अब मैंने आई नॉट का क्लोजर तो कैलकुलेट कर लिया है, अब मैंने आई नॉट के लिए गो टू कैलकुलेट करना है। मींस कि अब मैं जो फोकस करूंगा वो इस के ऊपर करूंगा कि आई नॉट के लिए मैंने तमाम इनपुट सिंबल्स के लिए जो है वो गो टू कैलकुलेट करना है। सो नाउ वी कंप्यूट गो टू फॉर आई नॉट एक्स फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यू हमें अवेलेबल होंगी, जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं। सो फॉर एक्स इज इक्वल टू एस, सबसे पहले हम एस के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। वी मस्ट क्लोज द आइटम एस डैश, कि हम जो पहला है आई नॉट का उसको हम क्लोज कर देंगे। तो इसका जो आई वन होगा वो सिंपली होगा एस डैश से एस डॉट और आगे डॉलर साइन एज इट इज। नो एडिशनल क्लोजर इज पॉसिबल सिंस द डॉट इज एट द राइट एंड दस वी हैव द नेक्स्ट सेट ऑफ आइटम्स आई वन। यानी कि अगर एस आए तो हम इस पे मूव कर सकते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू सी वी क्लोज सी डॉट सी। अब जो इसका दूसरा आइटम है इसको कंसिडर करें कि सी डॉट सी से वी ऐड दी। अब हम अपने इस ग्रामर को भी थोड़ा, इस फंक्शन को भी देखें कि अब हमारे पास पहले को ही हम कंसिडर करेंगे, एस है आई, एस हमारे पास एक्स है और आई नॉट है। इनिशियलाइज जे टू दी एम्प्टी सेट, एक नया एम्प्टी सेट बनाया है जिसको मैं आई जे कह रहा हूं। ईच आइटम ए टू अल्फा, हर उस आइटम के लिए जो कि एक्स से स्टार्ट हो रही है। अब एक्स इसमें मेरे पास एस है, तो इसमें जितनी चीजें मेरे पास एस से स्टार्ट हो रही हैं वो सिर्फ एक ही आइटम है जो एस से स्टार्ट हो रही है, जिसके डॉट के बाद जिसके एस आ रहा है। तो फॉर ईच आइटम वो मेरे पास एक है, ऐड आइटम के उसको क्लोज करके मैं सेट जे में डाल दूं। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया, आई वन को बस उसको क्लोज करके उसमें डाल दी। और ये सिमिलर मेथड है जो हम पहले गो टू का यूज करते आए हैं, जो पहले कैनोनिकल सेट ऑफ एल आर के लिए यूज किया था, इट इज सिमिलर। अब अगर मैं दूसरे इनपुट की बात करूं फॉर एक्स इज इक्वल टू सी, तो मैंने सी को क्लोज कर दिया और चूंकि इस सी आगे फिर सी है तो सी की जितनी प्रोडक्शन सी वो मैंने स्टार्ट करके इसमें डाल दी और साथ डॉलर एज इट इज फ्रॉम द आई नॉट। अब देन गो टू के लिए थर्ड जो है वो स्मॉल सी एंड देन इसी तरह हम डी को कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास और कुछ है नहीं क्योंकि हमारे पास इसमें चार ही हैं, एस सी स्मॉल सी एंड डी। इन चारों के लिए ही हम
इसको इनपुट सिंबल्स जो हैं उनको करेंगे, आइदर वो टर्मिनल हो और नॉन टर्मिनल हो। सी के लिए हम इस सी को क्लोज करेंगे, तो इस सी को क्लोज करने के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ओपन हो रहा है वो सी है, तो इस सी की दोनों भी इसमें ऐड कर देंगे जो कि I3 हो जाएगा। सिमिलरली अब डी को क्लोज करेंगे तो वो एंड हो जाएगा, उसके बाद हमारे और कुछ भी नहीं है, तो हम इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे। इसी प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे, बारी बारी जब हम क्लोजर लेंगे और गो टू लेंगे, देन अगेन क्लोजर, देन अगेन गो टू, कंप्लीट करते करते हमारे पास जिस तरह ये I0 आया, S के लिए I1 आया और C के लिए I2 आया, स्मॉल c के लिए I3 और स्मॉल d के लिए I4 आया इनपुट सिंबल्स के लिए। तो ये हमारे पास इतना हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमने उसको जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख ली। अब इसके बाद हम एक एक सेट को कंसिडर करेंगे और उनसे आगे जाते जाएंगे। इसको हम इस वजह से नहीं करेंगे कि इसमें हमारे पास पूरी प्रोडक्शन जो है वो क्लोज हो चुकी है, इसमें और कुछ है ही नहीं क्लोज होने को, और ये एक्सेप्टिंग स्टेट होगी। तो इसके बाद जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो बेसिकली हम एक्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम I2 को कंसिडर करेंगे, फिर IC को, सब के बारी बारी हम उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। कैनोनिकल LR पार्सिंग टेबल, इसके बाद अब चूंकि हमने जिस तरह LR0 के लिए पहले कैनोनिकल सेट देखे, फिर उसमें हमने इंक्लूडिंग एक्शन का फंक्शन देखा, गो टू का देखा और सारे, फिर एट द एंड हमने पार्सिंग टेबल बनाना सीखा, उसका मेथड चेक किया। अब हमने इसके अंदर चूंकि हमारा एक्शन और गो टू जो है वो क्लियर है, क्योंकि हमें प्रीवियस प्रैक्टिस हो चुकी है, क्लोजर भी और गो टू भी। अब हम इसका कैनोनिकल सेट भी सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसका पार्सिंग टेबल जो कि LR1 पार्सिंग टेबल होगा उसको बनाना देखेंगे, और उसमें भी अगेन हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक्शन एंड गो टू। So rules for constructing the LR1 action and go to functions from the set of LR1 items. These functions are represented by a table as before. The only difference is in the values of the entry. So table इसका जो देखने में बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन उसकी values में difference आएगा due to this input symbol. Input इसकी भी augmented grammar है like this. और द कैनोनिकल, और जो उसकी आउटपुट होगी दैट शुड बी ए कैनोनिकल LR पार्सिंग टेबल फंक्शन, जिसके अंदर फंक्शन होंगे एक्शन एंड गो टू फॉर दिस इनपुट ग्रामर। ये इसका मेथड है। मेथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ इसके अंदर जो चेंज है वो रिडक्शन के अंदर होगी। इस स्टेप के ऊपर जो थोड़ा सा चेंज होगा, इसको हम देखते हैं कि ये क्या होगा। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द स्टेप 1। कंस्ट्रक्ट C डैश, ये हम जो कैनोनिकल सेट है उसका ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिंग LR1 आइटम्स, ये इसका C डैश है। स्टेट I ऑफ द पार्सर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम II। अब हम I0 को कंसीडर करेंगे। पार्सिंग एक्शन सेम, इसमें कोई मेथोडोलॉजी में डिफरेंट नहीं है। इस टाइप की जितनी प्रोडक्शंस होंगी, फॉर एग्जांपल कि ये प्रोडक्शन जो है, अगर हम इसमें से इसको जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तब उसको हम क्लियर करेंगे। इज इन II गो टू I, A इज इक्वल टू IJ। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं कि गो टू फंक्शन इस तरह और ये प्रोडक्शन उसके अंदर मौजूद है, देन क्या करो, एक्शन IA टू शिफ्ट J बिल्कुल सिमिलर है जो पहले था। अगर इसको हम कंफर्म कर लें तो इसमें सिर्फ एक B ऐड हुआ है, लेकिन B का इन कंडीशंस में कोई तल्लुक नहीं है कि ये प्रोडक्शन में ऑब्वियसली B होगा ही। तो लेकिन एक्शन में जो हम जिस वजह से हमने ये एक्शन चूज किया उसमें कोई डिफरेंस नहीं। देन अगर हम रिडक्शन की तरफ जाएं तो रिडक्शन में अगर ऐसी प्रोडक्शन हो जिसकी जो क्लोज हो चुकी हो, जिसकी बॉडी क्लोज हो चुकी है, जिसका क्लोजर कंप्लीट हो चुका हो, और जो इनपुट सिंबल है वो A हो, और ये इनिशियल सेट ना हो, क्योंकि इनिशियल के लिए हमारे पास ये पार्ट है, C पार्ट। देन सेट एक्शन IA टू रिड्यूस A टू अल्फा। तो क्या करो, एक्शन जो IA है, A इसमें हमारे पास अब जो है वो इनपुट सिंबल्स हैं।
फिर जितने भी इनपुट सिंबल हैं उनमें जाके रिड्यूस जो है वो ए टू अल्फा कर दो। जो लास्ट हमने देखा था एल आर पार्सिंग टेबल, उसका अगर हम रूल चेक करें तो उसके अंदर जो हम रिड्यूस की डालते थे वो सारी जो मेंशन करते थे पार्सिंग टेबल के अंदर रिड्यूस के एक्शन, वो करते थे फॉलो ऑफ ए के अंदर। इसके अंदर हमने ये चीज देखी कि ये फॉलो ऑफ ए के अंदर नहीं होगा, ये जितने इनपुट सिंबल्स होंगे जो लुका हेड के अंदर, उसके अंदर हमने ये रिड्यूस की ये सारी एंटर कर देनी, एंड द लॉस जो है वो सिमिलर होगा जो पहले था। बाकी सब स्टेप्स इसके सेम हैं जिस तरह पहले थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो फॉर ग्रामर जी डैश हमारा जो कैनोनिकल पार्सिंग टेबल है वो ये होगा। इसमें अब हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो पहला कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये चीजें कैसे परफॉर्म हुई हैं। तो इसमें जो कंस्ट्रक्ट है हमारा वो कंप्लीट है ये। अब इसको कंसिडर करते हुए हम इन स्टेप्स की मदद से गो टू और रिड्यूस और ये एक डॉलर है, ये एक एक दफा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो नाउ वी सी एन एग्जांपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्सिंग टेबल, कैनोनिकल एल आर पार्सिंग टेबल। इसकी हम एक जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज आवर ऑगमेंटेड ग्रामर। जी डैश जो कि हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर है, इसको अगर हम नंबरिंग दे दें 1 2 3 4, तो इसके लिए अब हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो जरूरत थी वो कंस्ट्रक्ट सी डैश, दिस इज आवर सी डैश जो कि हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। देन स्टेट आई ऑफ द पार्सर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आई आई, द पार्सिंग एक्शन इज रिमेन। अब सबसे पहले हम आई नॉट को कंसिडर करते हैं, आई नॉट को। अब आई नॉट के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्शन है इफ ए से ए डॉट ए जो जिसके एंड पे आ रही हो नॉन टर्मिनल, क्योंकि हमारे पास ये ए नॉन टर्मिनल है, ये ए। अब मेरे पास ऐसी प्रोडक्शन है जिसके एंड, दो प्रोडक्शन हैं जिसके एंड पे नॉन टर्मिनल, जिसके डॉट, जिसमें एक नॉन टर्मिनल ओपन हो रहा है। तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सी डॉट सी, कैपिटल सी। इसमें अब नॉन टर्मिनल ओपन हो रहा है। गो टू जो है आई नॉट ए, इसमें अब मेरे पास एक दफा सी है इस सिनेरियो में, और दूसरी एग्जांपल में मेरे पास डी होगा, और बी इसमें मेरे पास है जो इनपुट सिंबल है सी और डी। गो टू इज इक्वल टू आई जे। अब मैं देखता हूं कि गो टू आई इसमें कौन सा है, आई सी से ये किस पे जा रहा है, 3 पे, तो ये मेरे पास है गो टू आई 3। तो ये एक कंडीशन है जो फुलफिल हो रही है। इसका पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये है जो कि फुलफिल हो रहा है इस सिनेरियो के मुताबिक। देन क्या करो, देन सेट एक्शन। अब यहां पे मैं एक्शन में जो एक्शन साइड है हमारे पार्सिंग टेबल की, देन सेट एक्शन आई 0 ए मेरे पास सी है इज इक्वल टू शिफ्ट जे एस, जे मेरे पास 3 है। तो मैं 0 सी में S3 इंसर्ट कर दूं, तो 0 सी में S3 की जो एक प्लेसिंग होगी इस एक्शन की वो इस तरीके से होगी। सो नाउ वी विल सी सेकंड आइटम इसी पार्ट का, इसी कैनोनिकल सेट का जो कि है, उसमें अब देखेंगे कि वो कंडीशन मैच करता है कि नहीं। दैट इज सी से डॉट डी, उसमें जो है सी और डी के लिए इसमें ये I3 जो है S3, ये दोनों पार्ट्स के लिए हमने मेंशन करना है। फॉर टू शिफ्ट जे हेयर ए मस्ट बी अ टर्मिनल।
पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, एंडिंग गो टू, एंड जो हो रहा है इसमें जो सेकंड कंडीशन है गो टू आई नॉट डी के लिए। अब मैं देखता हूं मेरे पास जो है वो I4 की है, तो ये I4 में जा रहा है। एक्शन में मैं क्या करूंगा फिर, एक्शन में 0D के ऊपर S4, तो 0D के ऊपर मैंने S4 को, तो अब मैंने दो चीजें कर दी हैं। पहला ये कंप्लीट हो गया है फॉर प्रोडक्शंस जो मैंने एक्शन जो शिफ्ट के थे। सेकंड, अब मेरे पास इसमें चेक करनी है ऐसी कोई प्रोडक्शन है जिसकी बॉडी जो है वो क्लोज हो चुकी हो। इसमें मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसकी बॉडी क्लोज हो चुकी, तो ये कंडीशन इस कैनोनिकल स्टेट पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। देन एस डॉश भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। अब गो टू फंक्शन जो है इसका, उसको देखते हैं। द गो टू ट्रांजिशंस फॉर एक्शन कंप्लीट हो गया, ये एक्शन पार्ट, दिस इज फॉर एक्शन पार्ट। ये गो टू पार्ट है SLR टेबल के लिए। अब गो टू के अंदर मैंने क्या करना है, द गो टू ट्रांजिशन फॉर स्टेट आई आर कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स ए यूजिंग द रूल इफ गो टू आई ए से ए पे अगर कोई जा रहा है तो उसको हम एज इट इज मेंशन कर देंगे। अब इसमें मेरे पास जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो है S C। अब मैंने देखना आई नोड से S और C पे मेरे पास जा रहा है 1 और 2 पे, तो मैं इसको सिंपली 1 और 2 वहां पे एम्बेड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू दैट रूल। अब मेरा स्टेट 0 के लिए जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है इस सिनेरियो में। अब मैं एक और करूंगा, दैट इज 1। स्टेट 1 के लिए मैं इसको करूंगा, उसमें मेरे पास नजर आ रहा है कि चूंकि सिर्फ डॉलर साइन है, तो मैं इसको अगर देखूं तो बिल्कुल सिंपल है, ये डॉलर है, तो ये रिड्यूस कर देंगे। इसमें जो कंडीशन यूज होगी वो ये कंडीशन यूज होगी, क्योंकि इस टाइप की प्रोडक्शन है, तो एक्शन में जो है मैं सिर्फ एक्सेप्ट डाल दूंगा, तो इसको मैं एज इट इज। 2 जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट के लिए है, 3 भी शिफ्ट के लिए है। 4 में मुझे नजर आ रही हैं 2 रिडक्शंस, तो मैं अब 4 को कंसिडर करता हूं, I4 को। सो अब मैं कंसिडर करूंगा I4 को अपनी इस एग्जांपल के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए मजीद रिडक्शन वाला स्टेप। एक्शन के अंदर शिफ्ट को हमने स्टडी कर लिया, इसकी एग्जांपल देख ली, एक्सेप्ट की देख ली। अब हम एक्शन की बारी रिडक्शन में देखते हैं एक्शन को। I4 को मैं देखूंगा, I4 में मेरे पास एक प्रोडक्शन है जो कि D डॉट से और इसके आगे 2 है CD, तो मेरी ये कंडीशन पूरी हो रही है और ये इनिशियल भी नहीं है, सेकंड भी। देन सेट एक्शन, अब मैं इसमें सिंपल क्या करूंगा, एक्शन IA, एक्शन I4, क्योंकि ये 4 स्टेट है, और A मेरे पास क्या है, जो नेक्स्ट इनपुट सिंबल है, मींस के इसमें मेरे पास A 2 है, C एंड D, तो इसमें मैं 2 एक्शन परफॉर्म करूंगा C और D के लिए। तो एक्शन 4C, देन अगेन एक्शन 4D। ओके, अब एक्शन क्या परफॉर्म करना है वो हम अपनी इससे देखेंगे। टू रिड्यूस A टू अल्फा, कि A टू अल्फा से उसको रिड्यूस कर दो, मींस A टू अल्फा मेरे पास है C से D, तो मैं इसको C से D पे रिड्यूस कर दूंगा, जो कि मेरे पास 1 2 3 4 थी, तो मैं इसको लिख दूंगा R4 और यहाँ पे भी R4। अब मैं चेक करता हूँ 4C और 4D इन एक्शन टेबल। एक्शन टेबल में 4C पे भी मेरे पास R3 है, इट मींस कि इसकी हम थोड़ी सी नंबरिंग जो है वो चेंज कर देते हैं, 0 1 2 3, तो ये बेसिकली R3 है, ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें नंबरिंग, तो R3 से मैंने उसको जो है वो क्या रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस हमने उसी से करना है जो एक्शन, अगर हम सिमेंटिक इसमें लिखें तो उसको एग्जैक्टली हमने यही लिखना है, C से D को हम C से रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि D कंप्लीट हो गया, तो D को हम C से रिड्यूस कर रहे हैं। द फिफ्थ स्टेट I5,
I5 के अंदर रिड्यूस के लिए, अब मैं रिड्यूस के कंस्ट्रक्ट में बात कर रहा हूं, तो मेरे पास ये एक प्रोडक्शन है CC डॉट डॉलर साइन, तो ये मेरी इस कंडीशन को कंप्लीट कर रही है और इसमें आगे जो ए है वो डॉलर है, स्टार्ट भी नहीं है। एक्शन IA टू रिड्यूस A टू अल्फा। अब एक्शन IA में ले रहा हूं, एक्शन I5A जो है इसमें मेरे पास दैट इज डॉलर तो रिड्यूस टू अल्फा, तो जो S से CC मेरे पास पहले है, फर्स्ट है, R1 से इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा। तो इन अगर मैं अपना टेबल चेक करूं पार्सिंग टेबल, तो उसमें 5 से डॉलर में मैं R1 से इसको रिड्यूस कर रहा हूं। सो कंटिन्यूइंग इन द सेम फैशन, हम इसी तरह उसको कैलकुलेट करते रहेंगे तमाम कैनोनिकल सेट्स के लिए और उनके तमाम अंदर आइटम्स के लिए जो इनमें से किसी भी कंडीशन को मैच कर रहे होंगे। ये तो एक ही दफा मैच होगा पूरे सिनेरियो में, तो मैच कर रहे होंगे उनके लिए हम ये सारा टेबल जो है वो इस तरह कंप्लीट करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस एंड हैव फन।